गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला या यूं कहें ये कारवां खुद से मुखातिब होने का और आपसे मुखातिब होने का सद्गुरुओं की कृपा से ये एक ऐसा सिलसिला है जिसमें आपकी ग्रोथ हो रही है और मेरी भी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि म्यूचुअली कन्वर्सेशन की ये बात है। बेसिकली जब मैं आपसे बात करता हूँ तो अपने आप से भी बात कर रहा होता हूँ, और मुझे लगता है कि आपकी ग्रोथ जो हो रही है वो बनस्पत कि मेरी ग्रोथ मुझे लगता है कि ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सेल्फ टॉक सीरीज़ करते 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 धीरे धीरे खुद पे बार बार लौट लौट के खुद के साथ समय बिताना, आ, खुद के साथ रहना, खुद को समय देना और खुद को समझना, खुद से दोस्ती, और ये सब कुछ संभव हुआ है यही सेल्फ टॉक सीरीज़ की वजह से। बेसिकली कुछ दिनों का अंतराल रहा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब आगे अंतराल ना रहे। पहली बात तो आप जो पीछे का मौसम देख रहे हैं, इस मौसम या कहें ये जो सांझ का या सायंकाल का जो समय है, इतना अद्भुत है, इतना विशाल है, और इसकी विशालता देख के ये लगती है कि हम पता नहीं कहाँ कहाँ अपने किन किन गुंताड़ों में खोए रहते हैं। बेसिकली सेल्फ टॉक की सीरीज़ जो शुरू हुई थी वो भी अनायास हुई, बिना किसी गुरुडम के भाव या गुरुता के भाव को लेके। ये एक तरह से मित्रवत, आप कह सकते हैं कि मित्रवत शेयरिंग है, और मित्रवत शेयरिंग ऐसी कि जिसमें म्यूचुअली आप और हम दोनों एक दूसरे से मुखातिब हैं। तो राही जी जो हमें कहते थे कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, देन नो योर सेल्फ इज़ द की एंड ब्रीथ इज़ द मास्टर की। तो ये जो सेल्फ इज़ द की एंड ब्रीथ इज़ द मास्टर की, ये सद्गुरुओं की संगत से या सद्गुरुओं की संगत का परिणाम है। राही जी कहते थे कि रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। जब राही जी कहते थे या कहते रहेंगे, तो ये उसी तरह से है, रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। जैसे महर्षि पतंजल योग दर्शन में जब योग सूत्र शुरू करते हैं तो कहते हैं अथ योगानुशासनम, तो बिल्कुल उसी तरह का है। हम जब खुद पे लौटते हैं तो खुद की कमियों, खुद की या खुद की अच्छाई कहें, सब पे ध्यान जाता है, और धीरे 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 अपने अंतर का जो जो भी ब्लैक होल्स हैं, जो डार्कनेस है, उससे मुखातिब होते हैं। तो सब कुछ ये जो
शुरुआत होती है वो तभी शुरुआत होती है जब हम सबसे पहले रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, जिसको राही जी कहते रहे हैं हमेशा, वो हमारे जीवन में आता है तभी। एक चीज़ आप देखो, जितना भी दृश्य आप देख रहे हो, जो कुछ भी आप सुन रहे हो, जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ या आप समझ रहे हो, तो आखिर इन सब के बीच कौन मौजूद है? कौन है जो ये सुन रहा है? कौन है जो आँखों से देख रहा है? कौन है जो कानों से सुन रहा है? कौन है जो मुँह से, जिसकी वजह से शब्द निकल रहे हैं? कौन है जो स्वाद चख रहा है? कौन है जो प्यासा है? कौन है जिसको अनंत की प्यास है, अनंत सौंदर्य की प्यास है, अनंत प्रेम की प्यास है? कौन है? तो जब लौटते हैं, खुद को देखते हैं, तो समझ में आता है सारे दृश्य तो मौजूद हैं, पर देखने वाला कौन है, दृष्टा कौन है? मुझे कौन देख रहा है? मैं अपने आप को देख रहा हूँ, तो वो कौन है जो मुझे देख रहा है? तो बेसिकली सेल्फ टॉक की सीरीज रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट, फिर से आज उसी बेस की हम बात कर रहे हैं, जिस बेस की हम पिछले कई वीडियो में हमने बात की है। और ये बेस है, और जैसे हर सेक्टर के अपने बेस होते हैं, उसी तरह ये हमारे जीवन का बेस है। चाहे तो आध्यात्मिक जीवन आप कह लें, चाहे तो सांसारिक जीवन कह लें। संसार में भी यदि हम अधिक आनंद उठाना चाहते हैं, अधिक एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी खुद का मौजूद होना ज़रूरी है। बिना खुद के आप एक चाय भी यदि आप पी रहे हैं और उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं, आपका विचार कहीं है, आपका मन कहीं और भाग रहा है, तो आप सोच सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मौसम इतना ज़बरदस्त है तो इसको एंजॉय करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप भी जहाँ हों आप एंजॉय करें। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी सेल्फ टॉक सीरीज में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।